ठीक है। मदर टेरेसा का, जिसने नंगों को केवल कपड़े ही नहीं दिए, भूखों को केवल भोजन ही नहीं दिया, बल्कि मानवता जब जब भी रुग्ण हुई, बीमार हुई, तो उसकी दस्त और उल्टियां भी साफ की मदर टेरेसा ने। उस ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना यही होती है, हे भगवान, हे ईश्वर, तुम इस पीड़ित मानवता के दुख दर्द कम करो। मैं नारी समाज का आह्वान करना चाहूंगा कि आप मदर टेरेसा को अपना आदर्श बनाएं और हर समाज में मदर टेरेसा के स्वरूप को दोहराएं। जिस तरह से इस दुनिया की भलाई के लिए मदर टेरेसा पैदा हुई, उसी तरह से अन्य तारीखों में भी मदर टेरेसाओं की ज्यादा जरूरत है। मंदिर में जाकर पूजा जरूर करें, लेकिन जब कोई व्यक्ति पूजा करके मंदिर से बाहर निकले, तो यदि उसने मंदिर में 1 घंटा लगाया है, तो वह 2 घंटे मानवता की सेवा में भी लगाए। कह रहे हैं यदि आप मंदिर में 1 घंटा लगा के आए हो, तो 2 घंटे मानवता की सेवा में लगाएं। मंदिर से सीधे घर जाने की बजाय पहले किसी सेवा केंद्र में जाएं और जीवित ईश्वर की इबादत करें। भगवान कहाँ रहते हैं? यदि आपको इसा यदि आपको इसका पता जानना हो, तो मेरी बात को धैर्य से समझ लें। निश्चय ही मंदिर भगवान का पूजा स्थान है, पर उनका निवास बेसहारा लोगों और प्राणियों के पास है। मंदिर तो भगवान का रजिस्टर्ड एड्रेस है। मंदिर तो भगवान का रजिस्टर्ड एड्रेस है, पर अनाथालय, गौशाला और इसी तरह के ठिकाने भगवान के प्राइवेट एड्रेस हैं। मंदिरों में तो भगवान कभी कभी साकार होते हैं, पर अंधों, बहरों, गूंगों, अनाश्रितों और गौशालाओं में तो उन्हें खड़ा ही रहना पड़ता है, ताकि उन बेसहारों को सहारा दिया जा सके। बेसहारों का सहारा बनना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। बेसहारों का सहारा बनना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। हम किसी मंदिर में जाकर 2-5 लाख का चंदा बोल पाए कि न बोल पाए, कोई चढ़ावा बोल पाए कि न बोल पाए, पर अगर उस रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई घायल दिखे, कोई घायल पंछी मिल जाए, तो उस घायल पंछी को 2 बूंद पानी दे दीजिए। ऐसा करना किसी अस्पताल बनाने का पुण्य अर्जित करने के समान होगा। उस घायल पंछी को हमारे लाखों करोड़ों के दान की आवश्यकता नहीं, उसे केवल हमारी सहानुभूति की आवश्यकता है। जब मदर टेरेसा को हिंदुस्तान से निकाले जाने का उपक्रम चल रहा था, तब
कलकत्ता शहर में भयंकर हैजा फैला हुआ था। दूसरी ओर मदर टेरेसा के विरुद्ध ये आवाज उठ रही थी कि वह लोगों को ईसाई बना देगी। काली माँ के बड़े मंदिर के पुजारी द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा था। वक्त ऐसा आया कि पुजारी हैजे से ग्रस्त हो गया, संक्रामक रोग फैल गया। मंदिर के लोगों ने उस महंत को निकाल कर चौराहे पर पटक दिया। उसके मुंह से उल्टियां हो रही थी, दस्त भी लग रहे थे। कोई उसे संभालने वाला नहीं था। तभी वहां से मदर टेरेसा की नर्स गुजर रही थी। उसने उसे एम्बुलेंस में रखा और मदर टेरेसा के सामने लाकर लिटा दिया। टेरेसा ने उसके घावों को धोया, उसकी उल्टियों को पोंछा और ईश्वर के सामने घुटने टेक कर उसको स्वास्थ्य लाभ देने की प्रार्थना की। वो जानती थी कि निस्वार्थ भाव से मानवता के नाम पर की गई प्रार्थना में कितनी दिव्य शक्ति होती है। उस समय कलकत्ता का एक एसपी, जिसने ये संकल्प लिया था कि मैं मदर टेरेसा को हिंदुस्तान से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा, वो भी वहां से गुजरा। जब उसने मदर टेरेसा को महंत की इस तरह से सेवा करते हुए देखा तो वह भीड़ के सामने आकर बोला कि निश्चित ही कलकत्ता का एसपी मदर टेरेसा को देश से निकालने का पहला आदमी होगा। लेकिन ये तभी होगा जब हम में से कोई नई मदर टेरेसा पैदा हो जाएगी। निश्चित ही वो दिन भारत के इतिहास का स्वर्णिम सूर्योदय कहलाएगा। मदर टेरेसा का जीवन मानवता की सेवा की सर्वोच्च मिसाल है। इतना ही।